हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, झारखंड जीके में आज हमारा 14वां नंबर का क्लास होने वाला है। दोस्तों, आज का क्लास बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आप लोग देखने वाले हैं झारखंड की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना देर करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सवाल है कि झारखंड टीम के खिलाड़ी जिन्होंने भारत के लिए वनडे तो खेला लेकिन टेस्ट क्रिकेट नहीं। ऑप्शन में आप लोग का है शाहबाज नदीम, ईशान किशन, सौरभ तिवारी एंड नन ऑफ दीज, या फिर कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी झारखंड के इस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों सौरभ तिवारी, जिन्होंने भारत के लिए वनडे तो खेला लेकिन टेस्ट क्रिकेट नहीं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है कि टांगीनाथ मंदिर के बारे में सही कथन को चुने। ऑप्शन में आप लोग का है इसे त्रिशूल का मंदिर भी कहा जाता है। ऑप्शन बी में है यह गुमला जिले में स्थित है। सी में आप लोग का है यह मंदिर वास्तुकला का एक सुंदर नमूना है। एंड डी में आप लोग का है दोस्तों ऑल ऑफ दीज, या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन डी, यानी टांगनाथ मंदिर के बारे में दोस्तों आप लोग का ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों कथन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि घाटशिला में पर्यटकों के लिए कौन सी जगह प्रमुख आकर्षण है। ऑप्शन में है बुरुडी झील, हुंड्रू फॉल, पतरातू घाटी, या फिर दसम फॉल। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन ए, यानी घाटशिला में दोस्तों पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख बिंदु है आप लोग का बुरुडी झील। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड के किस नेशनल पार्क में, यानी किस राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय हाथी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ऑप्शन में है बेतला, पलामू, तोपचांची, या फिर हजारीबाग। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन ए, यानी झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों भारतीय हाथी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल है कि बिरसा मुंडा को भारत में किस रूप में याद किया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, आदिवासी नायक, या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन डी, यानी बिरसा मुंडा को दोस्तों भारत में स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और आदिवासी नायक के रूप में याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित कस्बों में से कौन सा पलामू जिले का मुख्यालय है। ऑप्शन में है गारू, डाल्टनगंज, नेतरहट, या फिर बरियातू। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन बी, यानी डाल्टनगंज, जो कि दोस्तों पलामू जिले का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल है कि जुएल लकड़ा का योगदान किस समुदाय के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। ऑप्शन में है दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, या फिर सामान्य वर्ग। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन सी, यानी जुएल लकड़ा का योगदान दोस्तों आदिवासी समुदाय के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 नंबर में आप लोग का सवाल है कि 8 जनवरी 2003 को राज्य के, यानी झारखंड राज्य के किस जनजाति को 32वां जनजाति घोषित किया गया था। ऑप्शन में है संथाल, कोल, खरबार, या फिर असूर। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन बी, यानी कोल जनजाति को दोस्तों 32वां जनजाति घोषित किया गया था। और ये डेट आप लोग याद रखिएगा 8 जनवरी 2003 को। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 नंबर में सवाल है कि बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा करने वाली श्रद्धालु किस शहर से कांवड़ लेकर आते हैं। बहुत ही इजी टाइप का सवाल है। ऑप्शन में आप लोग का है सुल्तानगंज, भागलपुर, पटना एंड गया। सबको इसका आंसर जानते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी सुल्तानगंज। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 नंबर में आप लोग का सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे। ऑप्शन में है ताना भगत, बुधू भगत, तिलका माझी, या फिर सिद्धू। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन सी, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद का नाम है दोस्तों तिलका माझी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 नंबर में सवाल है कि निम्नलिखित में से कहाँ 16 भुजा वाली देवी की मूर्ति है। ऑप्शन में है तपोवन, देवघर, रजरप्पा, रामगढ़, नगर, चंदवा, या फिर देवड़ी, रांची।
राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन डी, यानी 16 भुजा वाली देवी की मूर्ति है दोस्तों देवड़ी, रांची में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 नंबर में आप लोग का सवाल है कि झारखंड की संस्कृति में सिंगबोंगा क्या है, यानी सिंगबोंगा का अर्थ क्या है? राक्षस, भगवान, मनुष्य या फिर शैतान? राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन बी, यानी झारखंड की संस्कृति में दोस्तों सिंगबोंगा का अर्थ क्या है? भगवान। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 नंबर में आप लोग का सवाल है कि मिंज जनजाति का गोत्र चिन्ह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन में है पक्षी, बंदर, मछली या फिर पेड़। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन सी, यानी जनजाति का गोत्र चिन्ह है दोस्तों मछली। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 नंबर में आप लोग का सवाल है कि इस पर्व को मनाने से पूर्व यानी मनाने से पहले झारखंड की जनजातियों द्वारा अपने घर की दीवारों पर प्राकृतिक पदार्थों से पेंटिंग की जाती है। ऑप्शन में है कर्मा, सोहराय, धनबुनी या फिर टूसू। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन बी, यानी सोहराय। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग का सवाल है कि सरायकेला के राजकुमार सुधंधु नारायण सिंह द्वारा छौ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन कब करवाया गया? ये दोस्तों आप लोग का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में है 1928, 1938, 1948 या फिर 1958। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 1938 में सर्वप्रथम दोस्तों छौ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन करवाया गया। और ये दोस्तों किसने किया था? याद रखिएगा नाम को, सुधंधु नारायण सिंह के द्वारा, और ये सरायकेला के राजकुमार थे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 नंबर में आप लोग का सवाल है दोस्तों पर्यावरण से, यानी ईवीएस से। तो पर्यावरण का कौन सा घटक जैविक में नहीं आता है? ऑप्शन में है मृदा, पौधे, मनुष्य या फिर हाथी। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन ए, यानी पर्यावरण का जो मृदा आप लोग का जो घटक होता है दोस्तों ये जैविक में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 में सवाल है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को आखिरी बार कब संशोधित किया गया? ऑप्शन में है 2000 को, 2010 को, 2020 को या फिर 2022 को। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को आखिरी बार संशोधित किया गया था ऑप्शन नंबर सी, यानी 2020 को। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 नंबर में आप लोग का सवाल है कि जड़ों का कौन सा प्रकार मिट्टी से पानी और खनिज अवशोषित करता है? ऑप्शन में है सहायक जड़, मुख्य जड़, ऊपर की जड़ या फिर रेशेदार जड़। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन डी, यानी जड़ों के उस प्रकार का नाम है दोस्तों रेशेदार जड़ जो मिट्टी से पानी और खनिज को अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में सवाल है कि वह पौधा जो दीवारों या अन्य वस्तुओं का सहारा लेकर ऊपर चढ़ता है उसे क्या कहते हैं या फिर उसे क्या कहा जाता है? वृक्ष, झाड़ी, लता या फिर तना। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन सी, यानी इसे कहा जाता है दोस्तों लता, जो दीवारों या अन्य वस्तुओं का सहारा लेकर दोस्तों ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 में आप लोग का सवाल है कि पक्षियों के शरीर का हल्का वजन क्यों होता है? मजबूत हड्डियां, ऊन जैसा पंख, खोखली हड्डियां या फिर बड़े फेफड़े। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन सी, यानी पक्षियों के शरीर का हल्का वजन दोस्तों होता है खोखली हड्डियों के चलते। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 में सवाल है कि रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, तारामंडल या फिर उल्का पिंड। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन ए, यानी रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को कहा जाता है दोस्तों खगोलीय पिंड। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल है आप लोग का कि भारत में पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जुलाई 1973 को, 5 जून 1973 को, 5 जनवरी 1982 को या फिर 5 जून 1976 को। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत में पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 1973 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में सवाल है कि झारखंड का एकलौता खिलाड़ी किसने
ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई खेल तीनों में भारत को पदक दिया था? किस किस में दोस्तों? ओलंपिक में, विश्व कप में और एशियाई खेल में तीनों में भारत को पदक दिया था। जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, अजित लकड़ा या फिर बंधु तिर्की? राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड का इस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों माइकल किंडो, जिसने ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई तीनों खेलों में दोस्तों भारत को पदक दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 में सवाल है कि किस वर्ष खूंटी जिले को रांची से अलग किया गया? ऑप्शन में आप लोग का है 2003, 2005, 2007 या फिर 2009? राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी 2007 में दोस्तों खूंटी जिले को रांची जिले से अलग किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल है कि किस नदी को मोतिहारी नदी के नाम से जाना जाता है? ब्राह्मणी नदी, बराकर नदी, बांसलो नदी या फिर मयूराक्षी नदी? राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन डी, यानी मोतिहारी नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों मयूराक्षी नदी को। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 में सवाल है कि कौन सी जनजाति भारत में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और यह झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है? ऑप्शन में आप लोग का है संथाल, गोंड, हो या फिर उरांव? राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए, यानी संथाल जनजाति दोस्तों भारत में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में सवाल है कि गणेश देवेशकर ने डैश को लिखा जो अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था? ऑप्शन में है कुंजबान, खेरवाल वीर, देशर कथा या फिर स्वराज लूट गया? राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन सी, यानी गणेश देवेशकर ने दोस्तों देशर कथा को लिखा जो अंग्रेजों ने इसको प्रतिबंधित किया था। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड क्षेत्र में प्रथम गिरजाघर का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1890 ईस्वी को, 1830 ईस्वी को, 1845 ईस्वी को या फिर 1865 ईस्वी को? राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी झारखंड क्षेत्र में प्रथम गिरजाघर का निर्माण हुआ था दोस्तों 1845 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 नंबर में आप लोग का सवाल है कि किस नदी को सुमागधी के नाम से जाना जाता है? फल्गु नदी, सकरी नदी, अजय नदी या फिर गुमानी नदी? राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी सकरी नदी को सुमागधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। सवाल में है कि झरिया की कोयला खाने लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, यानी कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? 450, 410, 380 या फिर 340? राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए, यानी झरिया की कोयला खाने लगभग 450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है या फिर फैला हुआ है। दोस्तों आज का सवाल आप लोग का कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा, ये दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।